दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। ऋषि ने वर मांगने को कहा। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे। दुर्योधन ने सोचा अच्छा अवसर है पांडवों को समूल नष्ट करने का। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हमारे परिवार में युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर भोजन के लिए जाएं। जब द्रौपदी भोजन ग्रहण कर चुकी हो ऐसे समय पर ही जाएं। दुर्वासा सब समझ गए, किंतु वरदान था तो देना पड़ा। युधिष्ठिर उस समय 5 भाइयों सहित वनवास में थे। उन सबके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सूर्यदेव ने उन्हें एक ऐसा पात्र दिया था जिसका अन्न जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक समाप्त नहीं होता था। दुर्योधन के कथन अनुसार दुर्वासा दोपहर के बाद वहां पहुंचे और कहा, बड़ी भूख लगी है, स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखो। उनके साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। धर्मराज बड़ी चिंता में पड़ गए, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। द्रौपदी ने अत्यंत दीन भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। वे तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। द्रौपदी से कहा, बहन बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली, मेरे बड़े भाग्य, परंतु कुटी में खाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा वह पात्र लेकर आओ। द्रौपदी ले आई। उसमें अन्न का एक कण लगा। भगवान ने उसे ग्रहण किया और वे तृप्त हो गए। उनके तृप्त होते ही समस्त संसार तृप्त हो गया, क्योंकि भगवान तो विश्वात्मा है। भीमसेन उन्हें बुलाने गए। दुर्वासा बोले, हम सबके पेट में भोजन के एक के लिए भी जगह नहीं है, हमें क्षमा करना। और वे वहीं से लौट गए।